कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। कुछ और यहाँ तो होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। कुछ अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। शहर की सत्ता का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व नगर निकाय चुनाव की बातचीत कर रही हूँ। कुछ दिन शेष बाकी है। दर्शकों, इस बार चुनावी कवरेज के दौरान जो फैक्टर सुर्खियाँ बटोर रहा है, लाइव इंडियन गार्ड आप सभी का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर रहा है। बात करूंगी इस बार चुनावी मैदान में इंदु देवी, जो कि 2010 में पूर्व मेयर रही हैं, पहली महिला मेयर होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, वो भी मैदान में हैं। तो दो पूर्व मेयर मैदान में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। कहीं बदलाव की पुकार है, कहीं विकास की बातें हो रही हैं, और कहीं लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वादा किया था पर वो वादा से मुकर भी जाते हैं। दर्शकों, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है कतरास में, चुनावी कार्यालय में, इंदु देवी के चुनावी कार्यालय में। जब हम पहुंचे तो समर्थकों ने काफ़ी भीड़ जुटाई है, लगातार लोग बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ इंदु देवी, उनकी बहू आसनी सिंह जो है वो भी मैदान में अपनी सास के साथ कदमताल कर रही हैं, तो बेटियां भी कहाँ पीछे रहने वाली। आज इंदु देवी की बेटी छाया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और नाम के अनुरूप अपने परिवार को छाया भी प्रदान कर रही हैं। चलिए शुरुआत करती हूँ साक्षात्कार की, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा इंदु देवी के कार्यकाल को अगर आपने देखा है तो आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। जोहार छाया जी। जोहार, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग कतरास पहुँचे हैं जी, और कतरास की आप बहू हैं। जी, मैं श्री रामधीर सिंह जी की पुत्री हूँ, लेकिन कतरास में मेरा विवाह हुआ है। मेरे ससुर जी का नाम स्वर्गीय श्री फणींद्र कुमार सिंह है और फनी मामा। अच्छा। फनी मामा के नाम से मेरे ससुर जी पूरे कतरास में, बागमारा में बहुत चर्चित इंसान थे। और उनके बारे में मैंने जितना सुना है, क्योंकि मेरा जब विवाह हुआ तब वो हमारे बीच तो थे नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में जितनी चीज़ें सुनी हैं, आज उन्हीं का किया हुआ है जो कतरास में उनकी बहू को इतना समर्थन और इतना प्यार आपकी बहू को इसलिए ही मिल रहा है क्योंकि मेरे ससुर श्री फनी जी ने बहुत अच्छे यहाँ पे लोगों से अपने संबंध बना के रखे हैं, और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि लोगों ने मुझे वो आशीर्वाद दिया है कि जाओ बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। चुनाव के कुछ दिन के बाद से जनसंपर्क का दौर चालू हुआ। इतने मेयर प्रत्याशी हैं, 29 मैदान में हैं, जो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं जिस जगह पर, वहां पर आप लोग पहुंच रही हैं। कैसे हो पाता है मैडम? देखिए, सबसे एक ना बात समझिए, 29 प्रत्याशी हैं लेकिन एक नारी 28 पे भारी। जी, ये आप समझिए कि बस वही चल रहा है कि यहाँ जो एक नारी है इंदु देवी और उनकी 3 बेटियाँ, आशनी सिंह, छाया सिंह, संध्या सिंह, हम सब मिलकर हमारी माँ को इस पूरे क्षेत्र के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं, और इस हमारी माँ के लिए और आपकी माँ के लिए सबसे समर्थन मांग रहे हैं, और बहुत प्रेम मिल रहा है। बस हमें डटे रहना है, बस मंजिल वही है। हम थके नहीं हैं और हम रुकेंगे भी नहीं। जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, इस बात का हमारा दावा है। एक सवाल रहेगा जी, जब आपका परिवार जो है इस बार चुनाव में है, एक और घराना सिंह मेंशन जो है, उनके भी संजीव जी जो है चुनाव में है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उनके पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई में उनका कद इतना बड़ा है कि लोग इतना जल रहे हैं कि पोस्टर फाड़ रहे हैं? अब देखिए, ये हास्यपद है, ये बहुत ही हास्यपद है। अब कोई आपका पोस्टर फाड़ रहा है और आप उसकी दुहाई दे रहे हैं, तो मतलब आप सोचिए आप कितने कमज़ोर हैं। पोस्टर तो हमारे भी फट रहे हैं, लेकिन हम तो इतने नाटकें और कहीं पे कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारा तो पता है कि आप पोस्टर फाड़ो, हम तो दिल में घुसे हुए हैं। हम तो लोगों के दिल में, दिमाग में छपे हुए हैं 2010 से।
आप लोगों के बीच में उससे काफ़ी पहले से, क्योंकि पहले मेरे पिता और भाई एक्टिव थे, उसके बाद भी मेरे पिता और भाई जब तक थे तब तक वो एक्टिव थे। तो आप सोचिए कि हम लोगों के दिल में छुपे वाली पोस्टर वाली बात, तो भाई अभी हम लोग चुनाव के दौरान जब शुरू चुनाव की घोषणा हुई, एक सिंह मेंशन पे बम गिरने की सूचना मिली, तो पोस्टर भी फट रहे हैं, बम भी गिर रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या मंशा है जो इस तरीके से हो रहा है, और कौन वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं मैडम? आप बहुत विपत्ति में हैं वो लोग, मतलब हाँ, है ना, आप तो बहुत विपत्ति में हैं कि आप ही पे बम फेंक रहे हैं सारे लोग। अब देखिए, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सोच के हंसी आती है कि सिंह मेंशन जी कि जिस नाम पे लोगों के अंदर डर बना रहता था कि हम कुछ गलत करेंगे और हम पे कार्रवाई होगी, वो प्रशासनिक कार्रवाई बाद की है, लेकिन हम पे पहले कार्रवाई होगी, उस सिंह मेंशन पर किसी को बम फेंकने की हिम्मत है? छोड़िए, ये सब मजाक की बातें चल रही हैं। इन लोगों ने घर का नाम डुबा रखा है, मेरे बड़े पापा का नाम डुबा रखा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब चुनाव में आपकी मम्मी है फाइट कर रही हैं, कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिंह मेंशन का जो पावर है वो अब कमज़ोर पड़ रहा है और पृथ्वी मेंशन का पावर इस बार नज़र आ रहा है। कैसे देखती हैं इस परिवर्तन को, इस बयान को? देखिए, 1992 मतलब 1992 के बाद से, 91 या 92 के बाद से, जब से मेरे बड़े पापा का देहांत हुआ था, जब उसके बाद से उस घर की कमान किसी ने नहीं संभाली थी सिवाय मेरे पिता के। उस घर का बैकअप उन्होंने संभाला, उस घर को सुरक्षा उन्होंने दी, और आज उसी का है कि वो 8 साल से उस घर को, उस घर के लोगों को बचाने के लिए 8 साल से उन्होंने ये बलिदान दिया है। और आज 14 साल उनके हो चुके हैं, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। आपको समझ आ रहा है कि कितनी भयंकर स्थिति है हम बेटियों के लिए कि अपने बाप को हम उस परिवार की वजह से, जिसने हमें बेसहारा छोड़ा, तो मेरे पिता ने उस घर की कमान संभाली थी, और उसके बाद से अभी तक अगर मेरे पिता रहते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं रहती कि उठकर बोल देते कि सिंह मेंशन ऐसा और सिंह मेंशन वैसा। आज मेरे पिता वहाँ नहीं हैं, आप देख सकती हैं हाल, कोई भी उठ के बोल दे रहा है कि सिंह मेंशन क्या, सिंह मेंशन वो। सिंह मेंशन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा सच के लिए खड़े रहते थे, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते थे, और रामाधीर बाबू खड़े रहते थे और खड़े रहते हैं, शशि सिंह खड़े रहते थे और खड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो 2 लोग चल रहे हैं सिंह मेंशन का तमका लेकर अपने ऊपर, इन्होंने कुछ नहीं किया है किसी को, कुछ नहीं। एक के ऊपर तो लोहा चोरी और दूसरा मर्डर केस में अभी बरी होकर आए हैं, तो वो क्या बातें करेंगे? अपने ही भाई के मर्डर केस से बरी होकर आए हैं, वो भी झूठे, क्या आप कहेंगे उन पे? छोड़िए, ये सब बातें करने लायक हैं। हम वही सवाल कर रहे हैं जो आम जनता के बीच हम लोग कवरेज करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। एक पोस्टर जो है संजीव जी का चल रहा है, मार्केट में हर जगह लगा हुआ है दीवारों पर, काम दमदार बंदा असरदार। क्या लगता है कि धनबाद के विकास में ये बंदा असरदार रहेंगे, और क्या वो काम आपको नज़र आया जो आपने देखा हो कि उनके बैकग्राउंड में रहा हो? 2014 में बने थे ये जी, ठीक है, 2014 में विधायक बने थे झरिया के, और आज 2026 है। 2017 में ये अपने चचेरे बड़े भाई हमारे भैया स्वर्गीय नीरज सिंह जी की हत्या के आरोप में जेल में गए। 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितना ही काम किया होगा। उसके बाद इनकी जो पत्नी है वो अभी 1.5 साल से हैं। बेटी रो रही है कि 300 करोड़ आया और वो कहाँ गया है ना। तो उससे आप 5 साल का कार्यकाल किसी और का देखते हैं, आपका तो भाई 15-20 साल का कार्यकाल है। आपने क्या किया झरिया के लिए? अगर आप ये बोलते हैं कि झरिया को हमने संभाला है, क्या किया? झरिया की गलियों में जाकर देखो भाई, उनका पानी पीकर तो देखो, पी ही नहीं पाओगे क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं है, पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। तो ये क्या धनबाद संभालेंगे?
आउटसोर्सिंग से पैसा खा खा कर आज आप राजा बन गए हैं। जब आप अंदर गए थे तो आपकी पत्नी ने जब पहली बार इलेक्शन भरा था तो उसमें 2 करोड़ अपनी संपत्ति की 3 करोड़ संपत्ति दिखाई थी वाइट में, और उसके बाद आप सीधे 9-8 करोड़, अभी कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास जो वाइट आप बता रहे हैं? 8 करोड़ संपत्ति सिर्फ रागिनी सिंह की, कहाँ से आया है ये पैसा? जवाब दीजिए, आप ही लोग दीजिए भाई, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता और हम तो उस दम पर लूट कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हम तो आए हैं यहाँ क्योंकि हमारी माँ ने 2010 से 15 के बीच में जो काम किए हैं वैसा काम ना कभी किसी ने किया है, ना कोई मेयर करेगा। जितना लाभ हमने छोटे वर्ग के ठेकेदारों को पहुँचाया था, स्ट्रीट वेंडर्स को पहुँचाया था, हर घर नल जल की समस्या दूर करने की कोशिश करी थी, मुफ्त जल हमने दिलवाया था, बसों में किराया 5 रुपये 2 रुपये ऐसे करके चलता था, महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा चलती थी। कहाँ गया वो सब? कहाँ गया? और लोग आ रहे हैं बस फीता काटने के लिए। जितनी भी योजनाएं, सौंदर्यकरण, जो भी योजनाएं आज लोग अपने नाम पे गिन रहे हैं वो सब मेरी माँ द्वारा पारित किया गया था और सिर्फ ये लोग फीता काट रहे हैं और फीता काट कर अपना नाम भजा रहे हैं। इनके पास रोड मैप नहीं था, नगर निगम का रोड मैप हमने बनाकर तैयार किया था, इन्होंने 3 साल तक तो कुछ किया ही नहीं है। जो दूसरे मेयर आए वो भी 3 साल तक उन्होंने कुछ किया नहीं, और आप संजीव सिंह की बात कर रहे हैं तो भाई ये भी 3 साल तक जब तक ये थे उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद से सोचिए कि जेल में गए हैं, उसके बाद तो लोग और त्रस्त हो गए थे, उसके बाद लोग और त्रस्त हो गए थे। अब ये हमारा मुंह ना खुलवाइए आप, ये मुंह एकदम मत खुलवाइए कि आपने किस तरीके से लोगों को लूटा है। आप तो अपना परिवार में घुस के लूट रहे थे लोगों को, आपने सबका हक छीना है। तो जब आप अपने परिवार के नहीं हुए, उस चाचा के नहीं हुए जो बबुआ छोड़ के आपका नाम नहीं लिए हैं आज तक, संजीव सिंह जी आज तक उनका नाम नहीं लेते थे मेरे पापा, संजीव तो बोला ही नहीं है, सिर्फ बबुआ कहते थे। और उस चाचा की जब इन लोगों ने लाज नहीं रखी, उस मौसी का इन लोगों ने लाज नहीं रखा, ये धनबाद को बचाएंगे? अरे देखिए एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, यहाँ पे रखा है जहर, यहाँ रखा है फल और ये रखा है रस्सी। जहर और रस्सी के बीच में हमें नहीं चुनना है, हमें जहर और रस्सी के बीच वाला रास्ता हमें चुनना है, फल उठाकर खाकर अपने आप को जिलाना है। तो हमारी माँ वो फल है जो आपके लिए निरंतर आपकी सेहत का ध्यान रखेगी, ये जहर और रस्सी ना आपको मार देगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बस एक चीज़ बताइएगा छाया जी, समाज में मसीहा जो टैग है वो बहुत ऊंचा दर्जा किसी को दिया जाता है। कोयलांचल में सूर्यदेव जी को लोग मसीहा मानते हैं, मजदूरों के करता धरता रहे। अगर जब वो नहीं रहे, उनके बाद आपके पिता को लोगों ने मसीहा का दर्जा दिया। आप लोग की नज़र में मसीहा क्या है? क्योंकि सिंह मेंशन के जितने समर्थक हैं वो लगातार मसीहा शब्द पर बहुत जोर देते हैं कि सूर्यदेव सिंह जो है वो मजदूरों के मसीहा रहें, समाज में मसीहा रहें, लोगों को हमेशा मदद की। आप लोग को क्या लगता है मसीहा की सही परिभाषा क्या है? देखिए एक बात समझिए, मेरे जो स्वर्गीय बड़े पापा श्री सूर्यदेव सिंह जी जो हैं, उन्होंने सच में लोगों को बचाया है जी। लोगों को डूबती हुई जगहों से निकाल कर खानों में घुस कर लोगों को बचाया है। तो आज अगर उनको लोग मसीहा कह रहे हैं, आज उनके रहते हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी की क्षति पहुंचा दे। कोर्ट और पुलिस की ज़रूरत नहीं होती थी, उनका काम वो करते थे। उसके बाद मेरे पिता जब आए उन्होंने भी वही किया। कोर्ट और पुलिस के पास लोग नहीं जाते थे, वो जाते थे श्री रामधीर सिंह जी के पास। और मेरे पिता बैठे बैठे बिना विवाद के खाली बस इतना कहते थे कि देख लो ऐसे ढेर अब हम तारा का कहें। उतने में बात सलटती थी, ना पैसे का लेन देन ना कुछ। मेरे पिता ने पैसे नहीं कमाए, मेरे पिता ने पैसे भले ना कमाए हों, मेरे पिता ने लोग कमाए थे।
और आज उन्हीं का प्यार हमें मिल रहा है। और रही बात मसीहा की, तो ये मसीहा सिर्फ मेरे बड़े पापा पे ठीक लगता है, मेरे पिता पे ठीक लगता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है। उन्होंने सच में लोगों को खान के पानी से निकाल कर बाहर रखा है। तो जो आदमी किसी डूबते को निकाले, जो आदमी किसी मरते को बचाए, तो उस मरते हुए इंसान के लिए वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन जिस आदमी पर 4 लोगों की हत्या का मामला चल रहा था, भले आज कोर्ट ने आपको बरी कर दिया हो, लेकिन सच्चाई तो आपके मन में है ही। अब हम आप पे सीधा ये नहीं करेंगे, और आप मसीहा तो नहीं है सर, आप एक इंसान ही बन जाएं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पैसे दी हुई भीड़ में खड़े होकर हाथ उठाकर आप सूर्यदेव बाबू नहीं बनेंगे, आप रामधीर सिंह नहीं बन सकते, ठीक है। सूर्यदेव बाबू का खून होने का मतलब ये नहीं कि आप सही हैं। जो सही था वो नहीं रहा, जो सच में उनका बेटा कहलाने लायक था उसको तो, उसके लिए तो आप लोग न्याय भी नहीं मांग पाए। आप तो अपने भाई के लिए नहीं खड़े हुए, उनके कातिलों के साथ आप लोगों को देखा जाता है साठगांठ बनाना, तो आप क्या ही कहेंगे। बेटियां तो बहुत चीज़ों को महसूस करती है। आपने भी बचपन में कई बार महसूस किया होगा कि आपके पिता जो हैं वो बड़े पापा के बच्चों को ज़्यादा कर रहे हैं। आम घरों में होता है कुछ परिवारों में कि आपके अपने पापा जो होते हैं वो आपके बड़े चाचा या अन्य छोटे चाचा जो उनके बच्चों को बहुत केयर करते हैं। आप लोग का भी बचपन वैसा ही रहा था या कुछ अलग देखी? देखिए, मैं अपने पिता की बहुत दुलारी थी शुरू से। मेरा नाम बड़ा प्यारा, क्योंकि जब मेरे पिता किसी केस में जेल में थे तो उस वक्त मैं पैदा हुई थी, मतलब 3 महीने पहले ही गए थे वो, और 3 महीने बाद मेरा जन्म हुआ था। तो मुझे उन्होंने नाम ही दिया था मेरी जेली बेटी है ये, क्योंकि वो उस टाइम वहाँ थे और मेरे होते ही वो छूट गए, ये बात भी थी। तो मैं उनकी जेली बेटी हूँ। तो मुझे देखिए, मेरे हमारे पिता ने हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी भी होगी तो हमें उसका कोई दरकार नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने बनाया, हमारे पिता ने अपने लिए एक संपत्ति बनाई है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो हमको ये कह रहे हैं कि भाई ये रामधीर बाबू की बेटी ही है, ये जलिया ही है, ये जलिया ही है। लोग हमें ऐसे प्यार देते हैं। तो पापा, देखिए मेरे पापा जो है ना, उनको कभी वो डिफरेंस में नहीं थे कि ये मेरे भाई का बच्चा है या मेरे भाई की पोती है। आप मेरे जो जितने भी भाई बहन हैं चचेरे जी, उनके बच्चे चचेरे, हाँ, भाई बहनों के बच्चे, कोई बोलता था चाचा नाना जिंदाबाद, क्योंकि वो उन सारे बच्चों को इकट्ठा कर कर घुमाते थे। तो आप सोचिए, मेरे पिता का हर एक बच्चे से कितना अच्छा कनेक्शन होता था। सब कहते थे चाचा बाबा बोलते थे उनको। मेरे घर के सारे भाई बहन के बच्चे जो सब उनको चाचा बाबा, तो आप सोचिए वो कितना प्यार देते थे। उनके अंदर कितना बड़ा समुद्र सा विशाल उनका दिल है कि उन्होंने हर एक को उतना ही प्यार दिया, और हम उनके प्यार से वंचित नहीं थे कभी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था क्योंकि हमारे बड़े पापा नहीं रहे तो मेरे पिता ने थोड़ा सा अपना कर्तव्य समझकर उनको ज़्यादा प्यार दिया। तो हमें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, हम खुश हैं। लेकिन आज मलाल होता है कि काश जो ये रवैया, जो ये बेइज्जती ये लोग खुल के मेरे पिता के लिए कर रहे हैं, और जो मेरी माँ के खिलाफ इनकी आंखों में शर्म नहीं है, ये आज इसको गलती हम कहेंगे। चलिए ठीक है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ना तो सिर्फ इसीलिए, और ऐसे बुरे लोगों को हमसे दूर करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई तुम्हारा अब समय आ गया है खुश होने का। तो बस हमारा समय आ चुका है और हम आ रहे हैं, बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे और हमें कोई नहीं हरा सकता है। अभी एक सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रहा है। सांसद ढुल्लू महतो जो हैं वो जितने भी भाषण दे रहे हैं आम सभा में, वो एक घराने को टारगेट कर रहे हैं, रंगदारी माफिया के खिलाफ वो अगेंस्ट बोल रहे हैं। कुछ वीडियोस सिंह मेंशन के भी वायरल हो रहे हैं जिसमें शायद संजीव जी ने ऐसा कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है। तो फिर जवाब में ढुल्लू जी कहते हैं कि मेरा बीपी नहीं बढ़ा है, मेरे पेट में थोड़ी बहुत समस्या है, हम उसको देख रहे हैं। क्या लगता है सांसद ढुल्लू महतो जो अभी झरिया के विधायक या सिंह मेंशन को टारगेट कर रहे हैं, कितना आपको जायज़ लग रहा है इस परिस्थिति में? देखिए, इन दोनों का ना बिल्ली बाँट हो रखा है। हम इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे। बंदर बाँट, सॉरी, उसको बंदर बाँट कहते हैं। इनका क्या साठगांठ है
ये दोनों ही समझें, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग कभी घुसते भी नहीं हैं कि कौन किसको क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए जब आप राजनीति में हैं, जब आपको नेता बनना होता है ना, तो ये सारी बातें बनते हैं, ये सारी बातें होती हैं। कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई किसी को अपने आप को साफ करता है, कोई अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें राजनीति में लगी हुई हैं। लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम धनबाद की जनता के साथ राजनीति और वादे का खेल नहीं खेलेंगे। हम जैसे शुरू में हमने आपके भरोसे को पूरा किया था। देखिए भरोसा और वादा दो अलग चीज़ें होती हैं। जो वादे करते हैं वो टूटते हैं, भरोसा तोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम आपसे भरोसा मांग रहे हैं, क्योंकि भरोसा अगर हम लेंगे और अगर हमने वो भरोसा तोड़ा तो हम जीवन भर आपको नहीं देख पाएंगे। तो हमें पता है ये भरोसा कितनी बड़ी, शब्दकोश का कितना बड़ा ये वर्ड है ना। 3 शब्दों से बना है, 2 मात्राओं से, लेकिन है तो बहुत बड़ा। तो भरोसा हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हम पे भरोसा करें, और इंदु देवी जी अभी या कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगी, इस बात का। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करें, हमें उन चीज़ों पे जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने कार्य से मतलब है। जनता की सेवा में आए हैं हम, आपके सेवक हैं हम, उसके अलावा हम अपने आप को कोई उपाधि देना सही नहीं समझेंगे। आपकी माँ इंदु देवी जी बहुत सादगी में रहती हैं और हमने उनको बहुत कम बोलते भी सुना है। शुरू से वैसी थी कि परिस्थिति बस वैसी शांत हो गई है? नहीं, देखिए माँ मेरी बहुत, आपको क्या कहूँ, लोगों से कभी अपने उन्होंने दुख नहीं रोया है। स्वाभिमान आप समझती हैं जी, स्वाभिमानी है। आज उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है एक परिवार के लिए, अपनी बहन के परिवार के लिए, अपना बेटा, अपना पति। देखिए एक औरत का गहना होता है उसका पति और उसका बच्चा जी। उसने वो दोनों उतार कर इन पर निछावर किया है, तो ये क्या बोलेंगे। और मेरी माँ जो है शुरू से बहुत ही शांत स्वभाव की रही है। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब हमें घर से बाहर किया गया तो मेरी माँ ने एक शब्द नहीं कहा, एक ढेला नहीं लिया, और वो वहाँ से चुपचाप अपनी बहू और अपनी 2 नातिनों को उठाकर उस घर से बाहर निकल गई हाथ जोड़कर। तो ये समझें कि वो कितनी ही समझदार हैं। ना कभी किसी से लड़ी हैं, लेकिन अगर लड़ी नहीं है तो कभी किसी को अपने आगे खड़ा भी नहीं होने दिया है, क्योंकि वो इतनी स्वाभिमानी है कि एक इंसान उठकर ये नहीं कह सकता कि इंदु देवी ने हमारे से गलत वार्तालाप किया हो। ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा। आप जाइए, आप पूरे समाज में किसी से पूछिए कि इंदु देवी किस तरीके की व्यक्ति थी। पुराने पार्षद जो थे, कभी जाकर उनसे पूछिएगा कि आप लोग तो उनके साथ काम कर चुके हैं, आपका क्या इस पे आधार है, तो वो सीधे कहेंगे कि इंदु जी जैसा मेयर हमने देखा ही नहीं है। 1 रुपया कमीशन नहीं लिया है मेरी माँ ने, एक भी घूसखोरी, दलाली या एक भी करप्शन का चार्ज नहीं है मेरी माँ पे। उसके बाद आप देखिए किस पे 200 करोड़ तो मर्डर और कौन कौन चीज़ का चार्ज लगा। जो ये तो भाई अब जितने प्रत्याशी हैं आप समझिए कि उन सभी प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा साफ छवि वाली औरत कौन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंदु देवी है, जो ना सिर्फ हम महिलाओं की आवाज़ है बल्कि इस देश के, इस नगर के 100% सिटीजन्स की आवाज़ है। क्योंकि किसी को अब वो लफड़ा नहीं चाहिए, किसी को वो दिन नहीं चाहिए कि कोई हमसे पैसे खसोट रहा है, कोई हमें अपना दम दिखाकर हमें परेशान कर रहा है। इस बात का मैं भरोसा दिलाऊंगी पूरी की पूरी धनबाद की जनता को और कतरास की जनता को कि इस बार जो मेयर सीट पर मेरी माँ जब पद ग्रहण करेंगी आपके समर्थन से, तो आप माहौल कुछ अलग ही देखेंगे। जितनी त्रासदी आपको पिछले 10 सालों में हुई है वो सब खत्म होगी। सारी त्राही को हम ख़त्म करेंगे और ये हमारा वादा है। वादा नहीं, भरोसा है। एक चीज़ बताइएगा जी।
जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने पृथ्वी मेंशन के बारे में भी समझने की कोशिश की। तो लोगों ने दोनों घराना को कंपेयर करना शुरू किया। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिंह मेंशन को लेकर लोगों में खौफ है, और कुछ कहते हैं कि शायद जो सम्मान भी करते हैं वो डर कर सम्मान करते हैं। लेकिन रामधीर जी के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जी। ये इतना बड़ा अंतर एक ही खानदान से जुड़े लोगों में ये कैसे आया मैडम, और आप कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप लोग समझिए कि जब हम सिंह मेंशन में रहते थे तो सिंह मेंशन का नेतृत्व ओपनली मेरे पिता करते थे जी। ओपनली नेतृत्व करते थे, इस ऐसे कि वहाँ अगर किसी को कोई काम भी पड़ता था ना तो कोई ये नहीं पूछता था कि संजीव कहाँ है, मनीष कहाँ है, पूछते थे चाचा कहाँ है। मेरे पिता सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक कतरास कार्यालय में, कतरास मोड़ झरिया कार्यालय में बैठते थे सुबह 5 बजे। आज आप उस जाके उस कार्यालय की स्थिति देखिए, जो झकझक करता था लोगों से, लोगों की बातों से। जो कतरास मोड़ जनता मजदूर संघ का अभी ऑफिस बना हुआ है, वो कार्यालय में पहले मेरे पिता बैठते थे, और उस कार्यालय में कितना लोगों को मतलब आप सोचिए कि वो डायरेक्टली जाकर रामधीर बाबू से मिल सकते थे, और डायरेक्टली जाकर चाचा हमको ये परेशानी है, और चाचा तुरंत खड़े उठते थे कि चलो चलो अभी करवा के आओ तनी, ये स्थिति होती थी। और आज आप जाइए तो गेट पे, सिंह मेंशन के ही गेट पे कौन रोकता है? एक गार्ड रोकेगा, अंदर 10 दलाल बैठे हैं। अच्छा तू आइल बड़ा, तारा है काम बा, अच्छा ठीक बात, तनी आवा तनी हेने आवा कोना में, और फिर उनसे पैसों की डिमांड होती है, उसके बाद बात होती है। तो आप समझिए हमारे जो पृथ्वी मेंशन है, मैं तो कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो गार्ड ही नहीं रखते। हम लोग तो शेर के बच्चे हैं, अकेले चलते हैं। जिस तरीके से मेरे पिता चलते थे, मेरे पिता कभी गार्ड लेकर नहीं चले आज तक जी। 10 गाड़ियों का उनका काफिला नहीं था, लेकिन लोग अगर उनका गाड़ी का नंबर देखते थे ना 6405, तो कहते थे बस आ गया, शेर आया, शेर आया। यही होता है, देखो देखो कौन आया, तो शेर आया। क्योंकि मेरे पिता शेर की तरह खड़े रहते थे और शेर की तरह दहाड़ते थे। और धनबाद में मेरे बड़े पापा के बाद अगर किसी को जाना जाता है तो वो रामधीर सिंह जी को जाना जाता है, और वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सबकी सेवा की है, लोगों के लिए खड़े रहे हैं। बाकी लोग तो भाई बहती गंगा में हाथ धोने वाले, कहावत आपने सुनी होगी कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। सारा सेटअप किया हुआ रामधीर बाबू का है, हाँ सारा सेटअप किया हुआ, और आज मलाई खा रहा है बंदर। तो आपको क्या कहेंगे, अब हम छोड़िए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और वो जोरदार तरीके से हो रहा है, और आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि महिलाएं भी जो है पॉलिटिक्स में इस तरीके से दमखम दिखा सकती हैं। आप लोगों के आगे पीछे मैंने बहुत सारा काफिला या कुछ वैसा देखा नहीं, तो मतलब कभी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि आज की राजनीति में लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए ये सब यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, कभी आप लोगों ने नहीं सोचा? देखिए जो राजनीति करता है ना वो दिखावा करता है। हम सेवा में आए हैं, सीधी बात है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हमें किसी गरीब का पैसा खाकर मज़ा नहीं आएगा, हमें किसी मज़दूर से पैसा लेकर जीना नहीं आएगा, हम सो ही नहीं पाएंगे। मेरा तो कोई गेट खोलता है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि भाई हमारा गेट मत खोलिए, हम आपको गेट खोल के बैठाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरी महिलाएं, बहनें या भाई जिनसे भी मेरा जनसंपर्क होता है मैं उनको सामने बैठाती हूँ, लेकिन मैं खड़ी रहती हूँ क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि नेता वही होता है जो आपके लिए खड़े होकर आपका काम करे। आपको अपने सामने खड़ा रखे और खुद बैठे तो वो नेता है क्या? फिर तो वो शोषक है। बहुत क्लियर है जी। जो आपके बीच में नहीं बैठ सकता, आपका पानी नहीं पी सकता, आपके घर में एक दाना नहीं खा सकता, वो सोचिए वो आपका नेता नहीं है। वो मतलब वो नेता ही बनने आया है, आपका सेवक नहीं है। हम सेवक हैं, सीधी बात। हम जन सेवक हैं। मेयर पद हमने इसीलिए लेना है क्योंकि हमें आपकी सेवा करनी है। धनबाद में हमें रहना है भाई, हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ना है, हमें साफ पानी चाहिए, हमें छान कर पानी नहीं पीना है, हमें साफ हवा चाहिए,
एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकते हम लोग, तो हम उसी के लिए काम करेंगे। सिर्फ देखिए, बातें बहुत होती हैं कि ना हम रिंग रोड बनाएंगे, ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे, हम सौंदर्यीकरण करेंगे। आप कभी गली में गए हैं, गली में खड़े हुए हैं, चप्पलों में चलिए, पैर का हालत देखिए क्या स्थिति है। घरों में जाइए, लोगों के जो गुमटियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, कैसी, अरे आप खटालों में जाकर देखिए क्या स्थिति है, वहीं गोबर सड़ा है, वहीं वो लोग बैठे हैं। क्या ये क्यों है? क्योंकि किसी ने वो नेतृत्व नहीं किया। इतने साल तक लोग कहाँ थे? इतने साल तक लोग कहाँ थे? आप अगर आप बात कीजिए तो धनबाद का छोड़िए, धनबाद तो जब शहरी क्षेत्र हम लोग घुस रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में भी पानी की बहुत किल्लत है। शहर के बीचों बीच आप जाइए, हीरापुर में जाइए, बीचों बीच बिस्तीपाड़ा, तेलीपाड़ा, ये सब में जाइए, पानी नहीं है दीदी। स्थिति यही है ना कि पानी नहीं है। तो जो अगर पानी नहीं है तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर 2026 में भी लोग पानी के लिए किलस रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत हो रहा है जी, ये गलत है। और हम बस यही सब चीज़ों पे काम करेंगे। पहले जितने लोगों तक हम सेवा पहुंचा सकें हम पहुंचाएंगे, जितनी महिलाओं को हम रोज़गार से जोड़ सके हम जोड़ेंगे, जितने लोगों को हम सिटी बस प्रोवाइड करवा सके हम करवाएंगे, जितने बुज़ुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र उनके घर घर हर वार्ड में पहुंचा सके हम पहुंचाएंगे, पुस्तकालय, सरकारी स्कूल का आधुनिकीकरण, ये सब हम करवाएंगे। वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेला खोमचे वाले हैं, उनको कर मुक्त कराएंगे, पानी मुफ्त होगा, और ये हम करवाएंगे। इसके लिए हमें जिससे लड़ाई लड़नी हो हम लड़ेंगे। हम अपना धनबाद चमका के रहेंगे, लेकिन उसको करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। 3 नंबर चूड़ी छाप पर ज़रूर वोट डालिए। और आप एक बात समझिए कि देखिए, एक महिला के अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति दी है ना, आज मैं एक महिला हूँ, आप एक महिला हैं, हमें महसूस करने की शक्ति दी है जी। हम अपने आप को, अपने इमोशंस को 4 पैसों के लिए कभी बेच ही नहीं पाएंगे जी। इस बात को आप समझिए। और बाकी जो खड़े हैं भाई, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। एक चीज़ बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है, जिन लोगों ने पार्टी में होकर भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव के बाद बात हो रही है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रागिनी जी कहीं भी प्रचार प्रसार में बीजेपी का साथ नहीं दे रही हैं, कैसे देखती हैं आप? क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, क्या होना चाहिए था और आप लोग क्या आकलन करती है परिस्थिति को? बस देखिए, ये पार्टी वाली बात है, ये सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें अब भाई बीजेपी सोचे कि उनका क्या होल्ड है अपने लोगों पर, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि आज आप देश में नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और आपका आपके लोगों पर अगर कंट्रोल नहीं है जी, तो क्या अब इसमें अच्छा, बोला जा सकता है? कुछ अफवाह जो है हम तक पहुंच रही है कि जेएमएम के द्वारा या किसी और पार्टी के द्वारा संजीव जी को कुछ पैसा देकर या किसी तरीके से खड़ा करवाया गया है, और कुछ ऐसे और भी मेयर प्रत्याशी हैं जिनको पैसे के सहारे खड़ा करवाया गया है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है? जी देखिए, इनकी सच्चाई क्या, अब हम इस पे संजीव सिंह के बारे में और हम बात नहीं करना चाहते। देखिए, उनसे और उनके भाई बहनों से, उनके अपने परिवार से हमारा मन खट्टा हो चुका है। उस परिवार में हमें सिर्फ लगाव अब अगर है तो सिर्फ उस इंसान से जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन 2 लोगों से प्यार था। इनसे हमारा मन ख़राब हो चुका है, तो इनसे तो अब हम लोग कभी, पता नहीं आगे का क्या, कभी का नहीं, क्योंकि दिन इतना ख़राब हुआ है ना। क्योंकि आप एक बात समझिए कि हमारे जो माँ बाप हैं ना, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं होता जी। हमारे माँ बाप को इन लोगों ने खून के आंसू रुलाए हैं, तो इनके बारे में तो हम क्या ही बोले, इनकी बात करने लायक लोग नहीं हैं, इनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप जनता को भी उनको आप अगर आएँ तो
देखिए, एक अगर आप इंसान है ना, तो वैसे आदमी को अपने दरवाजे से आप ज़रूर लौटा दीजिए, क्योंकि जो अपने परिवार का उस चाचा का नहीं हुआ, जिस चाचा ने उसको गोद में खिलाया, जिस चाचा ने उसको बबुआ के अलावा एक दूसरा उसके लिए कोई शब्द नहीं बोला है, उसका नाम नहीं लिया है, जैसा मेरा बबुआ बोलेगा वैसा करेंगे, जो बबुआ कहेगा वैसा करेंगे, जाओ बैठा है संजीव से बबुआ से मिल ल, वो देख लिहन, पैसा देवे के बाद जा बबुआ के दे द। तो आप सोचिए कैसा व्यक्ति है वो, जो उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, अपनी उस मौसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। मौसी जो माँ है, चाची है उनकी अपनी, ये छोटी बात नहीं है। आप इतने सारे रिश्तों को एक साथ लताड़ चुके हैं, अपनी छोटी बहनों को छोड़ चुके हैं, अपने एक भाई को छोड़ चुके हैं, अपनी भौजाई को छोड़ चुके हैं। शशि सिंह की वाइफ आशनी सिंह को आप लोगों ने बेइज्जत किया है, जिसको आपको सिर पे उठाना चाहिए। आज अगर धनबाद में आपकी औकात है, आप अगर बचे हुए हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि शशि सिंह खड़ा था आपके लिए, आप में वो हिम्मत नहीं है। आप तो अपने भाई के कातिलों से उनके ऊपर एक केस नहीं कर पाए जी, आप क्या बोलेंगे? दर्शकों, कहानी कोयलांचल की है और चुनावी कवरेज के दौरान आज कतरास कार्यालय, हम इंदू देवी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। आप लोगों का सवाल था कि आप ज़रूर पूछिएगा अगर आप पृथ्वी मेंसन का इंटरव्यू लेती हैं कि कोई पुरुष जो है वो आगे लीड नहीं ले रहे हैं और महिलाएं एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो दर्शकों, ये कहानी आपको देखनी ज़रूर चाहिए, सुननी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं कि मतदान अब करीब आ गया है। तो जितने उम्मीदवार प्रत्याशी जो मैदान में आए हैं उन सभी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एक चीज़ और आखिरी सवाल रहेगा, जब भी वोट देने की बात हो रही है, हर जितने प्रत्याशी हैं सब यही उम्मीद लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वोट किया जाए, लेकिन सभी का ये मानना है कि सुरक्षित लोगों के हाथों में अगर धनबाद जाता है तो विकास होगा। आपको क्या लगता है? जी देखिए, आज मैं जनता से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगी। एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में अकेली आपकी बहू और बेटी या माँ हो और आपके घर के नीचे 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें से एक गाड़ी में इंदू देवी है और बाकी प्रत्याशी बाकी गाड़ियों में है, आपके घर में कौन घुसेगा? आप किससे अपनी बहू बेटी को सुरक्षित रखेंगे और किसके साथ अपनी बहू बेटी को बैठाकर आप सुरक्षित महसूस कराएंगे? एक महिला से ज़्यादा किसी महिला की समस्या को कोई नहीं समझ सकता जी। और देखिए, पुरुषों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन पुरुष अपने प्रॉब्लम्स को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जब एक घर में एक महिला होती है ना, तो उसकी जो समस्या होती है वो सिर्फ एक महिला समझती है। एक माँ, एक बेटी, एक बहन वो समझती है। हमें जो समस्या होती है हम अपनी माँ को कहते हैं और माँ अपने स्तर से कोशिश करती है कि उस समस्या का समाधान निकाले, ना कि हम अपने भाई से, अपने पिता से पहले कहते हैं। तो जो पहले करता है ना जी, वो एक महिला ही होती है। तो महिला को महिला समझेगी, महिला बेटे को भी समझेगी, महिला बाप को भी समझ सकती है। तो आप सोचिए, महिला तो माँ का रूप होती है ना, माँ अम्बे का रूप होती है। हर एक महिला के अंदर कहीं ना कहीं शक्ति का स्वरूप है और भगवान ने हम महिलाओं को वो महसूस करने की हिम्मत दी है। उसी तरीके से इंदू देवी जी में भी आपके दुख दर्द को महसूस करने की क्षमता है, आपके लिए काम करने की क्षमता है और वो हमेशा करेंगी। बाकी जो लोग आपसे कह रहे हैं वो सिर्फ आपको भरमा रहे हैं, आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपके लिए वो करेंगे वो करेंगे। आज आप देखिए, आज आप नॉर्मली चले जाइए उनके पास, आपको घुसने के लिए 20 लोगों को पार करना पड़ेगा और वो 20 में से 10 आपसे पैसे ज़रूर मांगेंगे, ये भी आप देखिएगा। और हमारे घर में ये सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्टली घुस के बैठ जाइए। और जो हमारा वहाँ पे आदमी खड़ा रहता है, सेवक, जो किसी को चाय पानी, आप उससे डायरेक्टली बोल सकते हैं बुआ एक गिलास पानी पिया दो, दौड़ के ला के देगा, दौड़ के ला के देगा।
ये नहीं कहेगा कि पहले पैसा दीजिए तब आपके लिए कुछ बात करेंगे, तब हम ऊपर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे घर। हमारा घर 24 घंटे 7 दिन आप लोगों के लिए खुला है, आपकी सेवा में है। और अंत में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, एक महिला आपके लिए खड़ी हुई है, आप लोगों की समस्या को लेकर आपके लिए कटिबद्ध है कि वो आपकी सारी समस्याओं का हल करेगी और होगा। और हम आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वादे टूटते हैं, भरोसा नहीं। हम सिर्फ आपको एक भरोसा दिला रहे हैं, और भरोसा तोड़ के तो कोई सो भी नहीं सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे बस इतनी ही विनती करेंगे, 3 नंबर चूड़ी छाप पे इंदु देवी को भारी से भारी मतों से जिताएं। और एक बात और, हम जीत रहे हैं जी। किसी भी अफवाह में, किसी भी गलतफहमी में आकर ये ना सोचें कि भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। नहीं, हम जीत रहे हैं, हमें आपका प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो 3 नंबर चूड़ी छाप पर वोट करके श्रीमती इंदु देवी को भारी मतों से जिताइए, ताकि वो आपके लिए खड़ी हो और किसी को इतनी हिम्मत ना हो कि आपका कोई काम वो रोक सके। जी धन्यवाद। जनता आपको समर्थन देगी, लेकिन ऐसे भी सोचना भी है कि आप लोग भी किसी को कुछ समर्थन देने का सोच रही हैं क्या? ये सब बकवास है, ये बकवास है और सिर्फ बकवास है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखिए, हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं, सीधी बात है। चलिए दर्शकों, आप सभी सुन रहे थे पृथ्वी मेंशन की शेरनी बेटी छाया सिंह को। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।